बच्चों, जब कोई आपको कुछ करने से रोक देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। बच्चों की ये प्रवृत्ति यानी नेचर ही होती है कि यहाँ से वहाँ दिन भर धमा चौकड़ी मचाते फिरना, खेलना, खाना और थक कर सो जाना, और फिर अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ वापस अपनी मस्ती में लग जाना। लेकिन हमने पाया कि कोरोना काल के समय में जब हमें 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रहना पड़ा तो इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों के ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट पे पड़ा। बच्चे मोबाइल और टीवी की दुनिया में खो गए और हम एक जेल में बंधे कैदी की तरह तड़पने लगे कि कब बाहर की दुनिया में जाएं, खुले वातावरण में सांस लें। कहने का मतलब यह है कि जब कोई हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है, हमारी इंडिपेंडेंस छीन लेता है, तो हमें अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है और हम घुट घुट कर दम तोड़ने लगते हैं। उसी प्रकार आकाश में उड़ते पंछी इधर उधर पर फैलाए उड़ते अच्छे लगते हैं, लेकिन हम मानव उन सुंदर सुंदर उन्मुक्त पंछियों को अपने सुख के लिए पिंजड़े में कैद कर लेते हैं। किस लिए? सिर्फ अपने सुख के लिए, अपनी घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना। आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे यह सब क्यों कह रही हूं, तो मैं आपसे बता दूं कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं कवि शिव मंगल सिंह सुमन की एक बहुत ही बेहतरीन कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हेलो एंड वेलकम टू विस्ताज लर्निंग। मैं डॉक्टर वर्षा राय, आपकी हिंदी ट्यूटर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो कवि क्या लिखते हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ एक पिंजड़े में कैद पंछी, एक बर्ड अपने पिंजड़े में कैद होने की तकलीफ आपको बता रहा है कि हम उन्मुक्त यानी खुले आकाश में विचरते और चू चू करके गीत गाने वाले स्वतंत्र पक्षी हैं। हमें भले ही सोने के पिंजड़े में कैद करो, पर उनकी सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे सारे पंख टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पंख कोमल हैं और उन्हें खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दो, क्योंकि हम पिंजड़े में कैद होकर नहीं रह सकते। आगे वो पक्षी कहता है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। क्या कहता है पक्षी कि हम नदियों और सरोवरों के बहते हुए जल को पीने वाले जीव हैं। किसी बर्तन में ठहरा हुआ जल तो हम पी ही नहीं सकते, उससे तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे। हमें तुम्हारे सोने की कटोरियों में सुंदर पकवान नहीं चाहिए, बल्कि हमें किसी पेड़ की डाल पर लटकी कड़वी निंबोरी यानी खट्टा फल ही अच्छे से चाव से हम खा लेंगे। हमारे जीवन का आधार ही वही है, ना कि यह पिंजड़े में पड़ा हुआ पकवान। आपने हमें जिस सोने की 4 दीवारी में कैद कर रखा है, उससे तो हम अपनी उड़ान यानी अपनी चाल और गति भी दिन पर दिन भूलते जा रहे हैं। अब तो इस पिंजड़े में कैद जब हम रो कर सोने जाते हैं तो सपनों में पेड़ों के झूले झूलते दिखाई देते हैं, मतलब कि हम उड़ना भूल गए हैं। सपनों में अपने पूरे दिन की अच्छी अच्छी यादों को जीते हैं। बच्चों, यहाँ कवि हम मनुष्यों को भी बताना चाह रहे हैं कि कामकाज और रोटी रोजी की होड़ में हम अपने सुनहरे जीवन को ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं। सारे दिन लैपटॉप के आगे बैठे हम क्या करते रहते हैं? अपने अपने निजी जीवन को भूलते जा रहे हैं, तो पार्क्स में जाकर खेलना भूल गए हैं। ऐसे तो हमारा बचपना कहीं खो गया है, इसलिए हम भी इस पक्षी की तरह कैद हो गए हैं।
आगे वो पक्षी कह रही है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। आगे वो पक्षी अपनी दिली इच्छा बताते हुए कहता है कि हमारी भी इच्छा होती है कि फिर से इस पिंजड़े से निकलकर ऊंचे नील गगन के आखिरी छोर तक उड़ते उड़ते इस पेड़ से उस पेड़ अपने लाल लाल चोंचों से अनार के दाने खाते। हम पंछी एक दूसरे से रेस लगाते कि कौन सबसे पहले आकाश के आखिरी छोर तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षितिज तक की उड़ान या तो पूरी होती या उड़ते उड़ते हमारी सांस फूलने लगती और हम थक कर कहीं किसी पेड़ पर थोड़ी देर के लिए आराम कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर वो पक्षी आगे क्या कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। पक्षी हमसे अनुरोध कर रहा है, क्या कहता है कि आप ये देखते हैं कि अब तक पंछी ने अपनी वर्तमान स्थिति बताई, फिर अपने सपने और पुरानी यादें हमसे साझा की, और अब आगे की पंक्तियों में हम मानवों से वो विनती कर रहा है, लेकिन व्यंग्य के रूप में। क्या कह रहा है, भले ही तुम हमारे लिए घर नहीं बना सकते, भले ही हमारे घोंसले तोड़ दो, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए रोज ही वृक्षों को काट रहे हैं, पर पक्षी को उससे कोई आपत्ति नहीं है। बस वह यह चाहता है कि कम से कम हमें ईश्वर ने जो पंख दिए हैं उसे तो मत काटो, हमें उड़ने दो, उस उड़ान में कोई बाधा पैदा मत करो। हम बिना घोंसलों के रह सकते हैं, लेकिन गुलाम पिंजड़े में कैद नहीं रह सकते। हम उन्मुक्त गगन के वासी हैं और हमें उड़ने दो। तो बच्चों, यहाँ खत्म होती है आपकी कविता, लेकिन आपकी उड़ान कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कविता और उसके भाव समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपने चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए विस्तास लर्निंग में। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।